खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। चौदह अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्ष की गुलामी के बाद आज़ादी मिलने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गईं। यह दर्द था विभाजन का। भारत के लिए विभीषिका से कम नहीं था। उसी दर्द को याद करते हुए पिछले साल आज़ादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान था 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में मनाया जाए। उसी कड़ी में आज जिला नवीन सादरा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मंडोली रोड नियर HDFC बैंक इंदिरा प्याऊ पर विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, महामंत्री दुष्यंत वर्मा, सीमापुरी विधानसभा परिषद कुमारी रिंकू, निगम पार्षद मुकेश बंसल, रितेश सोजी के साथ समस्त मंडल एवं पदाधिकारी, स्थानीय जनता ने शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद ने बताया कि 2014 से पहले केवल और केवल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन उस स्वतंत्रता से पहले क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचते हुए 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। आज जिला नवीन सादरा मंडोली रोड पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी लगाकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, युवाओं को, सभी को उस समय के बारे में बताया जा रहा है जब 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हो रहा था तो उसके दो टुकड़े किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के नेता कर दिए। लाखों जाने गई, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों परिवार देश छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में पूरा भारत मना रहा है और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत में ये घटनाएं घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद अदा करते हुए और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आज तक हम जो मना रहे हैं 15 अगस्त मनाते थे। 2014 से पहले केवल 15 अगस्त मनाते थे और ये दिखाया जाता था कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी थी, कितना दर्द छिपा हुआ था, उसको नहीं बताया जा रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस दर्द को युवाओं तक पता लगे कि हमारे देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त को वो विभाजन हुआ और किस प्रकार लोगों की हत्याएं हुई, किस प्रकार लोगों को इससे भागना पड़ा, अपने बच्चों को जो है गोदी में लेकर के अपना छिपा करके पोटली में बांध करके अपने सामान को ले जाना, सामान को लाना, वो दर्द हमारे सीने में जो छिपा हुआ है वो इतिहास हमें यानी युवाओं को पता लगना चाहिए। इसलिए ये विभाजन विभीषिका हमारी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और ये प्रदर्शनी हमारी 5 विधानसभा में लगाई जाएगी। ये हमें संदेश भी देना चाहिए कि हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से देश के साथ में ये गद्दारी हुई, देश का विभाजन हुआ, देश की माताएं बहनें किस प्रकार से उन्होंने दर्द झेला, नौजवान साथियों ने, शहीदों ने, जो उनका त्याग और बलिदान और शौर्य जो रहा है उसको हमें याद करने का विभाजन विभीषिका के माध्यम से, इन जय पोस्टरों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देश को पता लगना चाहिए। ये आज हमारा यहाँ पहला कार्यक्रम है, ये प्रदर्शनी के रूप में। आगे हम 4 विधानसभा हो रहे हैं, उसमें भी हमारा ये कार्यक्रम। भैया, आप सबका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप छोटी से छोटी बातें हमारे पत्रकार लेकर के जाते हैं और हमारी सरकारों ने कभी इतनी बड़ी बात को, जो देश के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, विभाजन हुआ, मारकाट हुई, लोगों के दर्द जो छिपे हुए हैं उसको किसी ने दिखाया नहीं, बल्कि उसको छिपाया है, उसको छिपाया है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने आकर के आज सब उजागर हो रहा है और देश को पता लग रहा है किस प्रकार से ये दर्द हमारा छिपाया गया। देखिए, 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने देश का विभाजन मंजूर किया और ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण था। उस वक्त की जनता ने जो इसका दंश झेला है बंटवारे का, उधर के लोगों को इधर आना पड़ा, इधर के लोगों को उधर जाना पड़ा और चंद नेताओं की मेहरबानी से, जैसे जिन्ना साहब थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनकी जिद की वजह से
ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और आपस में जो है एक बंटवारे की लकीर खींचने के साथ दिलों पे भी लकीर खींची। जो हिंदुस्तान के नागरिक आपस में प्यार और सद्भाव से रहते थे, उनके दिलों में भी ये बंटवारे की लकीर खींची और उसका दंश आज तक हिंदुस्तान झेल रहा है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी मिले, सबको पता हो कि बंटवारा क्यों हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार थे। इसकी जानकारी के लिए हमने आज नवीन शाहदरा जिले में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी के नेतृत्व में हमने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिससे क्षेत्र की जनता को और जो हमारे नौजवान हैं उनको जानकारी मिले कि विभाजन के टाइम पे कितनी परेशानी हमारे देश के नागरिकों ने भुगती थी और इसके जिम्मेदार कौन लोग थे। देखिए 15 अगस्त आने को है, हमारे आज़ादी का दिन जो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बनाता है। उस दिनों के अंदर हमारे यहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई है, बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे रोड पे लगाई गई है, इससे जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत बलिदानों के बाद मिली है। इसका मोल समझेंगे, क्योंकि आज़ादी के लिए, आज़ादी के मतवालों ने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार छोड़ा और वो देश के लिए शहीद हो गए। आज देश को इतने साल हो गए हैं आज़ाद हुए, 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से अब तक लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, और मगर बहुत सारे ऐसे हमारे शहीद हुए हैं जिनका लोग नाम नहीं लेते। तो इस तरह की कार्यक्रम उनको याद करना, उनको नमन करने के लिए बहुत अच्छा बना है। 14 तारीख को पाकिस्तान का होता है और 15 तारीख को हम लोग आज़ाद हुए थे। मगर ये अच्छा कार्य है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, डीपली नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ छोटे लेवल पे। ठीक है, आज़ादी मिली, सिर्फ इतना बता दिया कि 15 अगस्त क्यों बनाया जाता है, मगर जो डीप चीजें हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रदर्शनी के थ्रू बता रही है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। आज नवीन शाहदरा जिले द्वारा विभाजन विभीषिका के ऊपर ये स्मृति का कार्यक्रम रखा गया, प्रदर्शनी। इसमें जो विभाजन के समय इतनी दुखदायी पीड़ा उस समय जो वहां से लोग आए उन्होंने सही, वो सब चीज इसमें विवरण दिया हुआ है। कांग्रेस सरकार ने उस समय जो विभाजन करा, आज तक देश उसका परिणाम भुगत रहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश करी है, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। हम लोग भी यहाँ पे सारे आए हैं, पढ़ रहे हैं, क्षेत्र वासियों को भी कह रहे हैं आए और पढ़े कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या करा था 1947।